यहां पर देखिए अभी लेटेस्ट न्यूज, स्लाइडर, और स्लाइडर के बाद में एक कंटेंट और हमारा है। मतलब इन पांच में से हम लोगों ने पांच में से हमारे तीन ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अभी हमको दो ऑब्जेक्ट पे काम करना है। तो जो दो ऑब्जेक्ट पे हमको काम करना है उसमें से हम अभी करेंगे ट्रेंडिंग नोड। ट्रेंडिंग नोड वाला ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। तो ट्रेंडिंग नोड वाला ऑब्जेक्ट पे काम कैसे होगा? ट्रेंडिंग नोड वाले ऑब्जेक्ट पे काम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम लोगों ने फीचर नोड बनाया था। तो अभी हम कोड में चलते हैं। ये हमारा कोड है, और इस कोड में जो हमारा मॉड्यूल था, बेसिकली ये प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट ओपन है। मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे जाके हम लोग प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ नेटवर्क टैब में जाता हूँ। ये मैं नेटवर्क टैब में गया, और नेटवर्क टैब में जाने के बाद में उबंटू के अंदर साइट्स फोल्डर के अंदर ये उबंटू है, होम है, होम के अंदर साइट्स के अंदर, और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब प्रोजेक्ट ओपन हो जाने के बाद में मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर, न्यूज के अंदर, एसआरसी के अंदर, और यहाँ पर न्यूज रिसोर्स के अंदर जाना है। और न्यूज रिसोर्स के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने ये फीचर नोड ब्लॉक बनाया था उसी तरीके से यहाँ पर हम पहले तो एक आईडी निकालेंगे। और वो आईडी किसकी होगी? वो आईडी होगी ट्रेंडिंग न्यूज की। तो हम चलते हैं पहले एडमिन की तरफ। तो ये एडमिन में गए, स्ट्रक्चर में गए, और टेक्सोनॉमी में गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पर हम लोगों ने फीचर्ड करके एक टर्म थी उसकी आईडी फाइंड की थी। तो इसी तरीके से हमको ट्रेंडिंग की आईडी भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो ट्रेंडिंग की आईडी किस में मिलेगी? ट्रेंडिंग की आईडी यहाँ पर टाइप में मैं गया तो टाइप में यहाँ पर फीचर है, स्लाइडर है, और ट्रेंडिंग है। और कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में भी चल देते हैं हम लोग। कैटेगरी में हमारे पास बिजनेस है। ठीक है, तो टाइप में हमको, जो टाइप है, बेसिकली जो टाइप है, टाइप में हमको एक नई फील्ड और ऐड करनी है, और वो नई फील्ड हमारी होगी जिसको हम नेम दे देंगे ट्रेंडिंग। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फील्ड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नई ट्रेंडिंग फील्ड एक ऐड कर दी, जिसको मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये जो फील्ड है वो ये ट्रेंडिंग करके एक फील्ड ऐड कर दी यहाँ पर, और सेव कर दिया। अब जो ट्रेंडिंग फील्ड ऐड हुई है वो फील्ड किसी न किसी कंटेंट को पॉइंट करनी पड़ेगी। तो मैं न्यूज कंटेंट को यहाँ सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ न्यूज कंटेंट को फिल्टर किया, और ये इसमें से हम लोग दो या तीन जो न्यूज है इसमें जाके ट्रेंडिंग फील्ड को भी ऐड कर देते हैं। तो ये कंटेंट हमारा पूरा है, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो एक ट्रेंडिंग करके एक फील्ड का डेटा ऐड कर देते हैं। सेम चीज यहाँ ऐड कर दी मैंने, और ट्रेंडिंग फील्ड करके यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को तीन नोड चाहिए। तो मैं तीन नोड ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ट्रेंडिंग को ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी जो है वो मैं ट्रेंडिंग को ऐड कर दूंगा। तो ये ट्रेंडिंग मैंने ऐड कर दी, तीनों में ट्रेंडिंग ऐड हो गई। अब मुझे क्या करना है? अब मेरे को यहाँ पर ये करना है कि ये जो अब फील्ड मैंने ऐड कर ली है ट्रेंडिंग, अभी मेरे को यहाँ पर सेम फंक्शन कॉल करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर सेम फंक्शन कॉल करूंगा, और ये जो टर्म है इसकी आईडी मुझे फाइंड करनी है। तो मैं इसकी आईडी यहाँ पर फाइंड कर लूंगा, जैसे फीचर की आईडी है। जैसे इस टेक्सोनॉमी में जाता हूँ तो ये टेक्सोनॉमी है, और इस टेक्सोनॉमी में टाइप में जाता हूँ तो टेक्सोनॉमी के टाइप में मैं गया। तो आप देखोगे जैसे फीचर की आईडी उसी तरीके से ट्रेंडिंग की आईडी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, और वो फंक्शन जिस तरीके से मैंने ये फीचर फंक्शन कॉल किया था उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक फंक्शन और बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगाऊंगा, और इफ कंडीशन के अंदर मैं यहाँ लिख दूंगा डॉलर, और डॉलर के बाद में यहाँ पर मैं लिख दूंगा ट्रेंडिंग आईडी। अगर ट्रेंडिंग आईडी है इसमें तो क्या होगा? तो एक ऑब्जेक्ट में यहाँ बनाऊंगा, और वो ऑब्जेक्ट है डॉलर, और डॉलर के बाद में यहाँ पे ट्रेंडिंग, और ट्रेंडिंग डेटा इज इक्वल टू डॉलर दीस एरो। और एक फंक्शन हम बनाएंगे जिस फंक्शन का नाम हम देंगे गेट ट्रेंडिंग न्यूज। तो एक गेट ट्रेंडिंग न्यूज फंक्शन हम कॉल करेंगे, और इस गेट ट्रेंडिंग न्यूज फंक्शन को हम लोग पास करेंगे आईडी। इस फंक्शन में हम लोग ये जो आईडी है हमारी डॉलर ट्रेंडिंग आईडी, इसको हम यहाँ पास करेंगे, और ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे।
तो ये फंक्शन दोनों चीजें ले रहा था, लेकिन ये फंक्शन केवल जो है वो आईडी ले रहा है। अब ये डेटा अगर यहाँ आ जाता है, मान लीजिए यहाँ आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडीशन और यहाँ पर लगाएंगे, और वो कंडीशन होगी कि इफ के अंदर हम लिखेंगे कि अगर डॉलर ट्रेंडिंग डेटा यहाँ पर आता है, इफ डॉलर ट्रेंडिंग डेटा अगर इसके अंदर आता है, तो यहाँ पर एक ट्रेंडिंग नोड का जो ब्लॉक है वो ऐड हो जाएगा। तो ये ट्रेंडिंग नोड का ब्लॉक यहाँ पर ऐड हो गया। अब हमको अगला काम क्या करना है, तो हमको ये फंक्शन डिफाइन करना। तो मैं यहाँ जाता हूँ सबसे लास्ट में, और इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन, ये मेरा फंक्शन यहाँ पर ये बंद हुआ। तो यहाँ पर मैं एक प्राइवेट फंक्शन ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट फंक्शन ओपन किया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फंक्शन। तो ये फंक्शन हो गया प्राइवेट फंक्शन। और यहाँ पर जो है इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि हमको आईडी चाहिएगी। तो मैं आईडी ले लेता हूँ इस फंक्शन में। ये जो फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, इस फंक्शन की आईडी जो है वो मेरे को चाहिएगी। तो मैं टर्म आईडी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मैंने लिखा डॉलर, और यहाँ पर हम इसको टर्म आईडी कर लेते हैं। तो ये डॉलर टर्म आईडी मिल गया मुझे। अब इस डॉलर टर्म आईडी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि पूरा कोड यहाँ पर लिखेंगे। तो इससे हमको जो है वो ट्रेंडिंग न्यूज यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेंडिंग न्यूज का डेटा जो है वो फाइंड करेंगे।